नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का एक बड़ा रोचक सा पहलू है, एक बड़ा रोचक सा हिस्सा है जुड़वा बच्चों का, क्योंकि अक्सर इनकी कुंडलियां तो एक बनती हैं, लेकिन इनके भाग्य में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आखिर जुड़वा बच्चों के भाग्य के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, क्या सुनता है और क्या समझता है, आज आपको बताते हैं कि चाल चक्र में जुड़वा बच्चों के बारे में हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम चाल चक्र में बताएंगे कि जुड़वा बच्चों के भाग्य का पूरा मामला क्या होता है, जुड़वा बच्चों के भाग्य को कैसे बलवान करें, किन लोगों को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, कब होते हैं जुड़वा बच्चे, और अगर आपको जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, हो गए हैं, तो क्या करें जिससे भाग्य में दिक्कत ना आए, किस्मत खराब ना हो। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज का शुभ पहर क्या होगा। तो जुड़वा बच्चों से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचेगी कि जुड़वा बच्चों के भाग्य का, आपसी तालमेल का, उनके जन्म का और उनके भाग्य में इनके अंतर का पूरा मामला क्या होता है और कैसे इसको समझा जाए। लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की ये पोजीशन बताएगी कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जुड़वा लोगों की कुंडली में क्या खास बात होती है, और जो सामान्य कुंडली होती है, जैसे आपकी है, मेरी है, किसी और की है, उस कुंडली से और जुड़वा बच्चों की कुंडली में क्या कोई खास अंतर होता है? क्या इनकी कुंडलियां एक नॉर्मल कुंडलियों से अलग होती हैं, या इनको देखने का तरीका अलग होता है? क्या मामला होता है जुड़वा लोगों की कुंडली में, खास क्या बात होती है? देखिए, जुड़वा लोगों का जो जन्म होता है वो अमूमन 5 मिनट 10 मिनट के गैप पर होता है ज्यादातर। अब ऐसी दशा में क्या होता है कि दोनों का जन्म लग्न एक हो जाता है। मैं कहता हूं ना कि आपका लग्न फला है, आपका लग्न कुंभ है, आपका लग्न मीन है, आपका लग्न मकर है। तो जो लग्न है, जब लग्न एक हो जाता है जुड़वा लोगों का, यानी जन्म हुआ 5 मिनट के अंतर पे, 15 मिनट के अंतर पर, कभी कभी आधे घंटे के अंतर पर भी होता है, फिर भी लग्न एक हो जाता है। जब जन्म लग्न एक हो जाता है तो भविष्यवाणियां एक लोग करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा, ये भी अच्छा बनेगा, वो भी अच्छा बनेगा, दोनों का लग्न एक है, दोनों की राशि एक है, तो कुंडली ऐसी ही बनेगी। दोनों अमूमन लोग एक ही तरह की भविष्यवाणियां दोनों के लिए करने लगते हैं, क्योंकि कुंडली एक ही बन जाती है लग्न और राशि की वजह से। लेकिन ऐसा है नहीं। भविष्यवाणी आप बिल्कुल करें, लेकिन याद रखें, लग्न एक हो जाने से, राशि और ग्रह एक हो जाने से भाग्य एक नहीं होता, भाग्य में काफी अंतर आ जाता है। 4 मिनट से अगर कम का अंतर है तो जुड़वा कुंडलियां तकरीबन डिग्री वाइज भी सेम बन जाती हैं, और ऐसी दशा में एक ज्योतिषी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है ये समझ पाना कि किस कुंडली के लिए कैसी भविष्यवाणी की जाए, क्योंकि ऐसी दशा में ग्रह, नक्षत्र, लग्न और ग्रहों की डिग्रीज भी तकरीबन एक तरह होती हैं, इसीलिए वहां पर ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर मान लिया कि दोनों का जन्म हुआ, दोनों का जन्म लग्न अलग अलग है, 10 मिनट के अंतर पे लग्न बदल रहा है और दोनों का लग्न अलग अलग है, मान लिया एक का लग्न वृष लग्न है, एक का लग्न मिथुन लग्न है, तो जब दोनों का लग्न अलग अलग होगा तब कुंडली का अध्ययन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। लेकिन जब जन्म लग्न एक होगा तब कुंडली का अध्ययन करना है, क्योंकि कागज पर कुंडली एक ही बनती है लेकिन जीवन के परिणाम अलग हो जाते हैं।
जुड़वा लोगों की कुंडली एक होने के बावजूद जो लीडिंग प्लेनेट होता है, जो मुख्य ग्रह होता है, वो अलग अलग हो जाता है। यही चीज होती है जो समझनी पड़ती है। जब आप जुड़वा व्यक्तियों की, जुड़वा बच्चों की कुंडली देखते हैं तो कुंडली एक भले हो, लेकिन जो उसके लीडिंग प्लेनेट होते हैं, जो उसके रूल करने वाले ग्रह होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए उस ग्रह को समझना होगा कि मान लिया दो बच्चे हैं तो एक की कुंडली में कौन सा ग्रह लीड कर रहा है, दूसरे की कुंडली में कौन सा ग्रह लीड कर रहा है, और जो ग्रह लीड करता है उसको पकड़कर जब भविष्यवाणी की जाती है तब जुड़वा बच्चों के बारे में भविष्यवाणियां ठीक बैठती हैं। नहीं तो 90% मामलों में जुड़वा बच्चों के बारे में जो भविष्यवाणियां की जाती हैं वो अमूमन गलत हो जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि जुड़वा बच्चों में एक व्यक्ति ज्यादातर भाग्यशाली होता है। कौन होता है हम ये नहीं कहेंगे कि छोटा वाला होता है कि बड़ा वाला होता है, लेकिन आमतौर पर एक व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। जुड़वा बच्चों में संघर्ष की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा हो सकती है और सफलता की मात्रा भी ज्यादा हो सकती है। एक को सफलता और एक को संघर्ष, ऐसा देखा गया है जुड़वा बच्चों के जीवन में। एक प्रश्न ये पैदा होता है कि दुनिया में सबको तो जुड़वा बच्चे पैदा होते नहीं हैं, तो जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं और इनके माता पिता पर जुड़वा बच्चों के पैदा होने का असर क्या होता है? आखिर क्यों नहीं सबको जुड़वा बच्चे हो जाते हैं? जुड़वा बच्चे कम पैदा होते हैं, कम लोगों को होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है? और जुड़वा बच्चों के पैदा होने का इनके माता पिता पर दरअसल क्या असर पड़ता है, आइए आपको बताते हैं। जो महिला की कुंडली होती है ना, वो दरअसल धरती है, धात्री है, और जो पुरुष की कुंडली है वो बीज है। तो धरती में जैसा बीज इनपुट किया जाएगा, जो उसके परिणाम है, फसल है, वो वैसी ही प्रकट होगी। इसीलिए आप कभी नहीं कह सकते कि किसी महिला की कुंडली से लड़का होता है, लड़की होती है, किसी महिला की कुंडली से जुड़वा होता है, नहीं। वो धरती है, धात्री है। धात्री में, धरती में जैसा बीज इनपुट होगा उसके परिणाम वैसे ही प्राप्त होंगे। इसलिए ज्यादातर जो कुंडलियां इस मामले में क्लियर कट रिजल्ट बता पाती हैं वो पुरुष की कुंडली है। इसीलिए संतान न होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो ज्यादातर पुरुषों की कुंडली की होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जो फर्टिलिटी का हिस्सा है वो वीक हो गया हो। जब जुड़वा बच्चों की बात होती है तो पुरुषों की कुंडली जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसको देखकर आप ज्यादा क्लियर कट बता पाएंगे कि जो बीज क्षेत्र है, जो बीजारोपण है, वो कितना कैसा होने वाला है। जब पंचम भाव का स्वामी किसी पुरुष की कुंडली में, अमूमन जो पांचवा खाना है उसका मालिक द्विस्वभाव की राशि में हो, यानी डुअल साइन में हो, दुविधा वाली राशि में बैठा हो, दोहरी राशि में बैठा हो, तो निश्चित रूप से जुड़वा बच्चे होने की संभावना बन जाती है। जो दोहरे स्वभाव की राशियां हैं वो है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। यानी पंचम भाव का स्वामी अगर मिथुन, कन्या, धनु या मीन में बैठ गया हो तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जब कुंडली में बुध या चंद्रमा संतान कारक होते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ज्यादा होता है। बुध को तो बहुत नहीं कह सकते आप, लेकिन चंद्रमा फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा कर देता है। ऐसी दशा में भी संतान के ज्यादा होने की, जुड़वा, तिड़वा, डबल, ट्रिपल संतान होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जिनकी जन्म की तारीख का संबंध, जिनका मूलांक 1 हो, 6 हो या 9 हो, ऐसे लोगों को भी जुड़वा संतान होने के ज्यादा योग बनते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जुड़वा संतान होने की संभावना ज्यादा बनती भी है, ज्यादा दिखाई भी देती है। कभी कभी माता पिता के भाग्य पर अगर इसका असर हम देखें और इसका असर हम समझें तो कभी कभी जुड़वा बच्चों के पैदा होने से भाग्य का फल उलट जाता है। यानी अगर माता पिता का वक्त खराब है तो बड़ा अच्छा हो जाता है, और माता पिता का वक्त अगर अच्छा है तो कभी कभी बिल्कुल उल्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी जुड़वा बच्चों के पैदा होने का भाग्य पर असर ज्यादा पड़ता है, और कभी कभी, हमेशा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कभी कभी भाग्य का फल बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उलट जाता है।
लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है, ज्यादातर जो अनुभव किया गया है कि जुड़वा बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो आम तौर पर भाग्य को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, आम तौर पर माता पिता के भाग्य को चमका देते हैं, माता पिता को राइज करवा देते हैं। अब सवाल यह है कि अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं और आप चाहते हो कि वो जीवन में सुखी रहें, सानंद रहें, जीवन में अच्छी तरीके से रहें, जीवन में कोई मुश्किल पैदा ना हो, तो क्या करना चाहिए कि जब जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं? सबसे पहले जब भी जुड़वा बच्चे पैदा हो, 1 वर्ष के अंदर दोनों के लिए संयुक्त रूप से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। दोनों के लिए संयुक्त रूप से 1 वर्ष के अंदर रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक करवाने से जुड़वा बच्चों का जीवन बेहतर होगा, इस बात की सुनिश्चितता हो जाती है, इस बात की गारंटी हो जाती है। जुड़वा बच्चों में जो बड़ी संतान है उसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बड़ी संतान होती है जुड़वा बच्चों में, अमूमन उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं, अमूमन उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ जाती हैं, इसीलिए बड़ी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो, ये कुंडली देख के समझ में आएगा कि कुंडली का मुख्य ग्रह कौन सा है और किस बच्चे का मुख्य ग्रह कमजोर है, किस बच्चे की कुंडली में स्ट्रगल का पार्ट ज्यादा है। तो जब ये समझ में आ जाए तो जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो उसको जल तत्व का रत्न जैसे मोती है, ओपल है, मून स्टोन है, ये धारण करवाना चाहिए। जल तत्व का रत्न अगर बचपन से धारण करवा दिया जाए तो आगे चल के जो संघर्ष की मात्रा है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो लोग मिलता जुलता नाम रख देते हैं, रामू श्यामू, राम श्याम, अमित सुमित। ऐसा मत करिए। जब जुड़वा बच्चे हों तो दोनों का नाम तालमेल वाला कभी मत रखिए, राइम वाला मत रखिए। राजू साजू, अमित सुमित, रामू श्यामू, ये सब मत रखिए। तालमेल वाला नाम मत रखिए और एक ही अक्षर से नाम मत रखिए कि एक का नाम अमित, एक का नाम अजय, एक का नाम विनीत, एक का नाम विजय। ऐसा नहीं, यानी एक अक्षर से शुरू होने वाले नाम भी नहीं रखेंगे और दोनों का नाम तालमेल वाला भी नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा जब भी दोनों का विवाह करें, दोनों के विवाह में कम से कम 1 वर्ष का अंतर जरूर रखें, ताकि मान लिया एक का शुक्र एक्टिव हो जाए तो दूसरे के जीवन में शुक्र का असर आने में वक्त लगे, वरना बेवजह का आलस्य पैदा होगा, बेवजह से जीवन में जो डाउनफॉल है वो शुरू हो सकता है। इसीलिए जुड़वा बच्चे अगर हों तो दोनों के विवाह में कम से कम 1 वर्ष का अंतर जरूर रखें, बेहतर यही होगा। अब मान लिया आपके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, इनकी कुंडली अगर दुष्परिणाम दे रही है, अगर निगेटिव रिजल्ट दे रही है या भाग्य का फल उल्टा कर दी, जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, किस्मत खराब हो गई, या जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, जीवन में मुश्किलें पैदा होनी शुरू हो गई, जुड़वा बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता पिता के लिए समस्याएं हो रही हैं, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये देखिए कि जुड़वा बच्चों की कुंडली में ऐसा तो नहीं कि कोई नक्षत्र खराब है, ऐसा तो नहीं कि कोई कंस्टिलिएशन खराब है, कोई नक्षत्र खराब है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और अगर ऐसा है तो नकारात्मक नक्षत्र की शांति करवाइए। जो निगेटिव नक्षत्र है उसकी शांति करवाना बेहद जरूरी होगा। मान लिया बच्चे का नक्षत्र, दोनों बच्चों का नक्षत्र आश्लेषा है, मूल है, मघा है, रेवती है, यानी निगेटिव नक्षत्र है, तो ऐसी दशा में उसकी शांति कराइए। और जुड़वा बच्चों के पैदा होने के बाद कम से कम 4 वर्षों तक उन्हें मांसाहार का सेवन न कराएं। पैदा होने के साथ ही उन्हें अंडा खिलाना और चिकन सूप खिलाना ये सब बंद करें। 4 वर्षों तक जुड़वा बच्चों को मांसाहार का सेवन ना कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि ऐसा ना हो कि जन्म से ही राहु लीड करने लगे, राहु का प्रभाव ज्यादा हो जाए, मुश्किलें कुछ और हो जाए। जब जुड़वा बच्चे जन्म लें तो या तो स्वयं या किसी विद्वान को बुलाकर या घर में से कोई भी व्यक्ति
पहले 4 महीने तक घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या करवाइए। यानी जिस घर में जुड़वा बच्चों का जन्म हो उस घर में पहले 4 महीने तक नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। इसका पाठ करना बेहद शुभ होगा, बेहद अच्छा होगा। और कुंडली को थॉरोली दिखवाइए, किसी विद्वान आदमी से गंभीरता से कुंडली को दिखवाइए, गंभीरता से कुंडली को समझवाइए और जानिए कि दोनों बच्चों का मुख्य ग्रह कौन सा है और जो मुख्य ग्रह है उसको बलवान करने की कोशिश करिए ताकि दोनों बच्चों के जीवन में संघर्ष ना आए, दोनों बच्चों का जीवन बेहतर चलता रहे। तो जुड़वा बच्चों की कुंडली अपने आप में अनूठी होती है, अपने आप में यूनिक होती है और इसको सामान्य तरीके से आप हैंडल नहीं कर सकते। इन दोनों ही कुंडलियों को बहुत थॉरोली और अलग अलग बैठकर बहुत दिमाग लगाकर समझना होगा और तब इसके परिणाम आपको मिल पाएंगे। थोड़ा बड़ा हो जाने पर दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ को देखकर भी इसमें आपको सहायता मिल सकती है। और एक बार आपने सही तरीके से कुंडली देख ली, एक बार सही तरीके से कुंडली पकड़ ली तो आगे आने वाले वक्त में आप उनके जीवन के संघर्ष को कम कर पाएंगे, उनके जीवन की मुश्किल को दूर कर पाएंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं आगरा से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। नमस्कार जी पंडित जी। जी नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है कि आपसे मेरी बातचीत होने पाई है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। बहन जी बताइए क्या मुश्किल है? बहन जी सर जी, मेरे पास एक बेटा है, उसका नाम धीरज है और सभी लोग बताते हैं कि वो पैसे वाला बनेगा, बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन हम लोग सर मेहनत करते करते इतने परेशान हो गए हैं, कहीं से रास्ता दिखाई नहीं देता है। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको बेटे की? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ पता है। क्या है? 8 जून 1993। समय 10:25, सुबह या शाम? रात्रि। और आगरा सरकारी हॉस्पिटल का जन्म है। अच्छा, क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है सर कि मेरा बच्चा बहुत ही सीधा है और बहुत मेहनत करता है और मैं चाहती हूँ कि उसको एक अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छी बेटी मिल जाए, अपने जीवन में वो सफल हो सके। मेरा जीवन सर बहुत ही संघर्षों से गुजर रहा है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो शनि है और शनि बहुत अच्छा नहीं है, शनि की स्थिति बेहतर नहीं दिखाई देती। इसीलिए जीवन में जो स्पीड होनी चाहिए, जो गति होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। शनि के कमज़ोर होने की वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन कुंडली ये कहती है कि मार्च 2017 के बाद इनका एक बेहतर कैरियर होगा, इनका एक बेहतर जीवन होगा। और याद रखिए, जब ये उम्र के 32 वर्ष पूरे कर लेंगे, जब 32 ईयर्स इनकी उम्र हो जाएगी, उसके बाद ये काफ़ी धनवान भी बनेंगे और काफ़ी संपन्न भी बनेंगे। अभी के लिए मैं इतना कहूँगा, या तो ये करें या तो आप इनकी माँ हैं आप करें। सुबह शाम इनके लिए ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, उससे इनको शीघ्र लाभ जरूर होगा। चाल चक्र में आगे क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे हम बात करेंगे आज आपके राशियों की स्थिति कैसे रहने वाली है, यानी क्या है आज राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, आज का शुभ रंग क्या है, कितने प्रतिशत का भाग्य आपके साथ है, आज का शुभ पहर भी बताएंगे और शुभ पहर का खास उपाय भी बताएंगे। तो राशियों की जानते हैं सटीक भविष्यवाणी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा आपको, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट आज ना करें, धन का निवेश ना करें, वरना पैसा डूब सकता है। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, रोजगार के मामलों में आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आकस्मिक धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि,
नौकरी में सुधार भी हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, उस मामले में लापरवाही न करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग ग्रीन यानी कि हरा होगा और भाग्य होगा 88%। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। नई संपत्ति का लाभ होने के संकेत भी बने हुए हैं और धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, उसका जरा ध्यान रखें। संतान पक्ष से हालांकि आपको लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावनाएं फिलहाल बनी हुई हैं। आकस्मिक धन की हानि से बचना है, कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे पैसे का काफी नुकसान हो जाए। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 51%। तुला राशि, तुला राशि के जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनको लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से भेंट मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है और अगर कोशिश करेंगे तो संपत्ति भी क्रय कर सकेंगे, ये संभावना इस समय बनी हुई है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में थोड़ी सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहें, वाहन चलाने में सावधान रहें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 88%। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखें। इस समय जितने भी आपके महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन्हें टाल देना बेहतर है। इस समय गलतियां हो सकती हैं और अपने मान सम्मान पर भी ध्यान दें। मान सम्मान के मामले में लापरवाही न करें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 67%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में समस्या की स्थितियां बनी हुई हैं और स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार के मामले बेहतर होंगे, आपके इंप्रूव करेंगे। आपको उपहार का लाभ भी मिलेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह क्रोध ना करें। शुभ रंग फिरोजी टर्कवाइज और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सेहत की मुश्किलें भी आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आपका मोव होगा, मोव कलर और भाग्य होगा 97%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ गया से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम किरण हुआ जी। 1977 का मेरा जन्म है, पटना। तारीख क्या है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1977। हाँ, 2 बजे दिन में। 2 बजे दिन में। कहाँ जन्म हुआ है? पटना। पटना। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता। क्या दिक्कत होती है तबीयत में? तबीयत में कि डॉक्टर बोल दिया कि गोल ब्लडर में स्टोन है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और दिल में डर है कि मैंने ऑपरेशन कराए नहीं कराए, सोचे आपसे पूछ लेते पहले। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है मकर लग्न की और आपकी राशि बन रही है वृषभ राशि।
नवम स्थान, जिसको किडनी का कह सकते हैं, जिसको लिवर का भी कभी कभी कहते हैं, जिसको एब्डोमिनल हाउस कहते हैं, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है सूर्य और बुध के साथ। तो लिवर में दिक्कत होना, आंतों में दिक्कत होना या किडनी में स्टोन होना, ये बड़ा स्वाभाविक सा है इसमें। इस वजह से ऐसा होने के योग बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑपरेशन तक जाना पड़ेगा। ऑपरेशन में जाने में कोई हर्ज नहीं है। बुध की दशा अभी आपकी चल रही है। अगर आप ऑपरेशन कराएं तो बुध आपका उच्च राशि का है नवम स्थान में, तो आपके लिए ऑपरेशन कराना सक्सेसफुल होगा, बढ़िया होगा। जनवरी के बाद आप ऑपरेशन करा ले, ऑपरेशन आपका अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन ऑपरेशन मत करवाइएगा। मंगल और शनिवार अवॉइड कर दीजिएगा। बाकी किसी भी दिन आप सर्जरी करा लें, ऑपरेशन करा लें, आपके लिए बड़ा सुंदर होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। अब इस कुंडली में स्वास्थ्य के दूसरे मामले भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है आगे चल के, थोड़ी हड्डियों की दिक्कत दिखाई देती है। तो स्वास्थ्य को हमें ओवरऑल ठीक करना होगा। स्वास्थ्य की मुश्किलों को ओवरऑल दूर करने की जरूरत दिखाई दे रही है। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 12-14 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप पहन लीजिए। ये आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा, शरीर के अंदर की गड़बड़ियों को दूर करेगा और आपका ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक करवा देगा। एक ओपल आप जरूर धारण कर लें। दूसरा काम ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय एक समय निकालें, सुबह 10 मिनट 15 मिनट, शाम को 10 मिनट 15 मिनट, और दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को। इससे हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्दी बेहतर होगा, काफी बढ़िया हो जाएगा। आज हमने बात की जुड़वा बच्चों के बारे में और आपको बताया कि जुड़वा बच्चों का भाग्य दिखाई भले ही एक तरह का देता हो, कुंडली भले ही लगभग एक तरह की दिखाई देती हो, लेकिन दोनों के भाग्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये अंतर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को भाग्यवान बना देता है और दूसरे जुड़वा बच्चे के जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। इसीलिए जब भी जुड़वा बच्चे पैदा हों, उनकी कुंडलियों पर गंभीरता से विचार करके उनके जीवन के मुख्य ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि दोनों ही बच्चे जीवन में तरक्की कर सकें, दोनों ही बच्चे जीवन में आगे जाकर उन्नति कर पाएं, सफलता पा सकें। जुड़वा बच्चों का भाग्य माता पिता के भाग्य पर भी बहुत असर डालता है। इसलिए जुड़वा बच्चों के हो जाने के बाद माता पिता को, परिवार को अपने जीवनचर्या में, अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य और उनका जीवन उज्जवल रह सके। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अर्चना है हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। अर्चना जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा लड़का है बड़ा एक सर, मैं उसके शादी को लेके बहुत टेंशन में हूँ। अभी तक उसके लिए कोई मतलब ऐसी अयोग्य लड़की नहीं है, आ रही है, मतलब वो कब तक होएगा, मुझे वही पूछना है आपसे। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। डेट ऑफ बर्थ उनकी सर 4 की रात 3:45 हुई थी सर, तो 5 माना जाएगा कि 4 माना जाएगा? 5 माना जाएगा। 5 माना जाएगा सर। तो 5/9/90 5 सितंबर 90। समय बताइए। सोमवार की रात 3:45 और कहाँ पे जन्म हुआ है? यूपी में सर। यूपी में कहाँ? यूपी में सर अपना मोगरा बादशाहपुर के आगे गांव पड़ता है। जिला क्या है? जिला जौनपुर है सर। तो इनकी शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए परेशान है। जी सर जी, बहुत मतलब अभी एज भी हो गई, लोग रिश्तेदार भी सब बोलते हैं कि बहुत लेट कर रही हो सर, अभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं आ पा रहा है सर, इसके लिए थोड़ा ज्यादा टेंशन में हूँ मैं। नहीं, आप परेशान ना हो। आपके बेटे की कुंडली हमारे पास बन गई है। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये कर्क लग्न की बनती है, राशि बनती है इनकी कुंभ, लग्न में स्वयं बृहस्पति बैठ गया है। अब कर्क लग्न है, लग्न में बृहस्पति बैठ गया, भाग्य का स्वामी है, लग्न में उच्चस्त हो गया, दिग्बली हो गया, यानी कुंडली शानदार है। लग्नस्थ बृहस्पति हो जाए, वो भी कर्क लग्न में, तो व्यक्ति को जीवन में विशिष्ट सफलता देता है। एक बात तो निश्चित है कि आपका बेटा जीवन में बेहद तरक्की करेंगे, बेहद सफलता के रास्ते पे चलेंगे। जो विवाह का मालिक है उसका नाम शनि है। शनि छठे खाने में बैठ गया और 7वें खाने में चला गया राहु। तो छठवां और 7वां खाना दोनों पापक ग्रहों से प्रभावित हो गया, और शनि का छठे खाने में जाना वैसे भी विलंब विवाह का कारक होता है, उस पर भी मंगल की दृष्टि आ गई।
तो निश्चित रूप से विवाह में अभी विलंब होगा। आपके सुपुत्र की कुल उम्र 26 वर्ष की अभी हुई है, 1 वर्ष आपको और वेट करना पड़ेगा। जब आपका बेटा 27 वर्ष का अगले साल सितंबर में हो जाएगा, उसके बाद इनकी शादी होगी। यानी ज्यादातर संभावना है कि अगले साल के अंत तक जाते जाते, यानी कि 2017 के आखिरी तक या 2018 के शुरुआती महीनों में इनकी शादी होने के योग हम देख पा रहे हैं। आपको अच्छी बहू मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, उसमें कोई चिंता का प्रश्न नहीं है। और ऐसा भी लगता है कि जो बहू होगी आपकी, वो नौकरी पेशा होगी। चूंकि कुंडली के 7वें खाने में राहु है, राहु भ्रम पैदा करता है, इसीलिए जब भी आप विवाह करेंगी तो लड़की कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब जरा देख लें तो बड़ा सुंदर विवाह हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती, कुंडली में कोई ऐसा मंगल दोष नहीं है। लेकिन हाँ, विलंब विवाह की चूंकि सूचना है, इसीलिए थोड़ा सा विवाह में विलंब हो रहा है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इसमें। सबसे पहले तो अपने सुपुत्र को एक मोती आप जरूर पहनाएं। चंद्रमा 8वें खाने में कमजोर है, कुंभ राशि में बैठा भी हुआ है, तो चंद्रमा वीक होने से जीवन में जो सुख का हिस्सा है ना, वो थोड़ा वीक हो गया है। तो एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा काम ये करें कि अपने बेटे को आप बोलें कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 काम किए जाएं तो करियर बढ़िया होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विवाह निश्चित समय पर अच्छी तरीके से हो जाएगा, जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो जुड़वा बच्चों की चर्चा की हमने, आपके सवाल का जवाब दिया। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी की आरती करें, कपूर जलाकर विधिवत मां लक्ष्मी की आरती करें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं, धन संबंधी मुश्किलें कम होंगी, दूर होंगी। लेकिन यह करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात को 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।